Hello everyone, this is Mr. Mind Divasi. So in this series, we will cover the basic terminologies of the stock market. So this goes for those जिनको बेसिक भी क्लियर नहीं है स्टॉक मार्केट का। तो हम इस सेशन में इस सीरीज में हम जो है विद 12 मॉड्यूल और हम लोग जो है पूरा कोर्स कवर करेंगे। सो इस कोर्स का जो मेन इंटेंशन है हर एक चीज को बारीकी से इन डिटेल इन ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है ताकि जितने भी बिगनर्स हैं वो समझ सकें कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आना है एंड किस तरीके से जो है मार्केट में आगे बढ़ना है और वो किस तरीके से सीख सकते हैं मार्केट को। सो चलते हैं। सो ये कोर्स पूरा कम्प्लीटली इन डिटेल है। हमने इसमें हर चीज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन किया है, जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किस तरीके से चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। सो पूरा एक कोर्स है जिसमें हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट यू विल लर्न इन दिस सेशन, इन दिस सीरीज। सो हम लोग फंडामेंटल, टेक्निकल, है ना, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है उन्हें हम देखो कवर करेंगे कम्प्लीटली। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट्स क्या है, उसके क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, वो हम चीज़ों को समझेंगे। ये वो सभी चीज़ें हैं जब हम स्टॉक मार्केट में वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आती हैं। सो हर एक चीज़ को ब्रीफ में हम ब्रेक डाउन करेंगे एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे एंड सेबी एंड उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो इस कोर्स को मैंने 12 मॉड्यूल्स के अंदर रखा है और 12 मॉड्यूल्स को हम बहुत छोटी छोटी वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे ताकि ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो और चीज़ों को जो आप इजीली समझ सकें। सो फर्स्ट मॉड्यूल जो है इंट्रोडक्शन रहेगा। सेकंड मॉड्यूल में की कंपोनेंट्स जितने भी हैं वो हम कवर करेंगे। थर्ड मॉड्यूल में मार्केट सेगमेंट क्या है एंड व्हाट इज द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सो वी विल कवर एवरीथिंग डिटेल। And the fourth module just about the understanding of the stocks and shares. And module 5 indices। indices क्या है, मोस्टली लोग सुनते रहते हैं कि निफ्टी क्रैश हो गया, बैंक निफ्टी क्रैश हो गया, सेंसेक्स एंड निफ्टी आईटी एंड ऑल। सो ये सभी क्या है, मार्केट इंडेक्सेस हैं। तो हम लोग को इन चीज़ों को हम बहुत ही ब्रीफ में समझेंगे। एंड सिक्स मॉड्यूल जस्ट अबाउट टू द स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजीज, whatever it is we will cover everything in detail. Okay, so module 7 very important for the beginners कि how to start। so पूरा एक केज है जिसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे आपको स्टार्ट करना है और कैसे इस मार्केट में आपको आना है। मॉड्यूल 8 में इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग में क्या डिफरेंसेस हैं वो आप लोग सीखेंगे। इन 9 मॉड्यूल जस्ट अबाउट टू द बेसिक एनालिसिस अप्रोचेस एंड मॉड्यूल 10 अबाउट टू नो रिस्क एंड what kind of risk involved in the stock market. So we will break down everything। मॉड्यूल 11 और 12 जो है साइकोलॉजी प्लस में द फर्दर लर्निंग रिसोर्सेज के लिए है। सो आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, कम ऑन। सो मॉड्यूल फर्स्ट जो है आपका एक इंट्रोडक्शन है जिसमें हम कुछ कॉमन टर्म है जो मार्केट में यूज होते हैं हम उनको थोड़ा सा समझेंगे। सो हम कहीं ना कहीं मार्केट में सुनते रहते हैं, आसपास सराउंडिंग में सुनते रहते हैं लोगों से कि मैंने ये शेयर बाय किया, ये स्टॉक बाय किया, राइट। सो फर्स्ट हम समझेंगे व्हाट इज द शेयर। शेयर एक सिंगल यूनिट है जो शो करता है कि आपके पास जो है किसी कंपनी के अंदर क्या है, एक हिस्सेदारी है। सो किसी कंपनी के अंदर अगर हमारे पास कोई हिस्सेदारी है तो हम उसे बोलेंगे शेयर, राइट। अगर हमारे पास किसी एक कंपनी में या एक से अधिक कंपनी के अंदर हमारे पास मल्टीपल इसमें यूनिट है तो हम उसको बोलते हैं स्टॉक्स, राइट। इट मीन्स वी हैव मोर यूनिट्स इधर इन अ सिंगल और मोर कंपनीज। तो इट जस्ट शोइंग कि आपका उसके अंदर जो है स्टेक ज्यादा है और उससे आपके पास भी ज्यादा है। सो दिस इज द स्टॉक, राइट। मोस्टली हमने टर्म सुना होगा शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, राइट। बोथ आर द सेम। अगर हम देखें तो
माइनस के अंदर डिफरेंसेस है, राइट? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द शेयर्स इट मींस द सिंगल यूनिट इन अ सिंगल कंपनी, एंड व्हेनेवर जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो ये जनरल टर्म है, often used or refer to a collection of shares or ownership in one or more companies. Okay, so I think शेयर्स एंड स्टॉक आपको समझ में आ गया होगा कि इनके बीच का डिफरेंसेस क्या है। शेयर की बात करेंगे तो सिंगल यूनिट, राइट? स्टॉक की बात करते हैं तो एक या एक से अधिक स्टॉक आपके पास होंगे, इधर वन कंपनी और मोर कंपनीज के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टॉक मार्केट, राइट? बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द स्टॉक मार्केट, हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट है क्या, राइट? सो मार्केट क्या है? जहाँ पे हम चीजों को क्या करते हैं, इधर बाय या फिर सेल, राइट? तो मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे चीजों को हम बाय और सेल करते हैं, राइट? सो इन द स्टॉक मार्केट के टर्म में हम जब जाएंगे तो स्टॉक मार्केट क्या है? इट्स अ प्लेस वेयर वी कैन बाय और सेल एनी स्टॉक ऑफ द लिस्टेड कंपनी, राइट? सो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम स्टॉक्स को बाय करते हैं और सेल करते हैं, राइट? इट इज ऑल्सो नोन एज द शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म आ गए हमारे पास, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड इक्विटी मार्केट, राइट? इंटरचेंजेबली हम बात करें तो ये जब बात चलती है तो कहीं ना कहीं तो वो उसका मीन एक ही है, राइट? ग्रामेटिकली वो अलग अलग हो सकता है। लाइक शेयर की बात करें तो सिंगल यूनिट की बात हो जाती है, एंड स्टॉक की बात करें तो एक से अधिक स्टॉक मतलब शेयर आपके पास होंगे, इधर वन कंपनी और मोर कंपनी, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द पर्पज ऑफ द स्टॉक मार्केट, तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि पर्पज ऑफ द स्टॉक मार्केट क्या है, राइट? तो कोई भी कंपनी अपने यहाँ पे हिस्सेदारी आपको अगर दे रही है तो उसके तीन पर्पज हो सकते हैं, तो हम तीनों पर्पज को हम लोग समझेंगे। पहला हम कंपनी पर्पज से सोचते हैं तो सिंपली सा एक लॉजिक है। अगर कोई भी कंपनी अपनी कंपनी के अंदर किसी को अगर कोई स्टेक दे रही है, कोई शेयर्स दे रही है या आपको ओनरशिप दे रही है, राइट? इट मीन्स वो क्या करेगी, उसके बदले में आपसे पैसा लेगी, राइट? वो पैसा कंपनी आपसे क्यों ले रहा है, सॉरी, वो शेयर आपको देके पैसा आपसे क्यों ले रहा है? कहीं ना कहीं वो अपने कंपनी का हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट हो जहाँ उन्हें उनको एक्सपेंशन करना हो बिजनेस को, तो उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए हो, राइट? इधर कभी कभी क्या होता है कि कंपनीज के पास बहुत सारा डेट होता है, राइट? तो उन्हें बैंक का बकाया करना होता है, तो वो अपने स्टेक को डाइल्यूट कर लेते हैं, सो दैट कंपनी जो है अपने शेयर को जो है मार्केट में लॉन्च करते हैं। सो यही एक दो मेजर रिक्वायरमेंट्स है कंपनीज का, सो दैट वो अपने स्टेक को, अपने ओनरशिप को क्या कहते हैं, डाइल्यूट करते हैं पब्लिक के लिए। पहला है कि उन्हें इधर या तो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा चाहिए या फिर बैंक्स का कुछ पेमेंट है, उन्हें वो पैसा बैंक को देना है, तो अपना स्टेक को बेच के वो लोग ये जो है करते हैं। सेकंड पर्पज अगर हम देखें फॉर द इन्वेस्टर पर्पज, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो लोग जो है to the potentially grow their wealth by investing in companies they believe will perform well over the time. It also provide liquidity, meaning investor can buy or sell share relatively easily. इन्वेस्टर पर्पज क्या होता है? कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में तभी पैसा डालता है जब उसको पता होता है कि कंपनी का ग्रोथ क्या है, आने वाले 2 से 4 साल किस तरह का इकोनॉमिक साइकिल चलने वाला है, राइट? So investors they are the more smart than the retailers. तो वो जो है कंपनी के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कंपनी का अंदर पैसा डालते हैं ताकि वो वेल्थ क्रिएट कर सके, तो वो एक इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, तो ये इन्वेस्टर का पर्पज होता है। इकोनॉमिकल पर्पज कहता है कि टू फैसिलिटेट द कैपिटल फॉर्मेशन बाय द चैनल्स सेविंग इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिकल जो वे है वो ये कहता है कि कोई पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, राइट? तो उससे क्या करना है, उससे जो है इकोनॉमी के अंदर डालो, चैनलाइज करो सेक्टर वाइज, राइट? तो वो कब होगा? टू बाय इन्वेस्टमेंट, राइट? सो स्टॉक मार्केट में जो पर्पज है शेयर्स का, तीनों का अलग अलग व्यू है। कंपनीज का व्यू है कि उन्हें अपना कंपनी को क्या करना है,
आगे एक्सपेंशन करना है कोई प्रोजेक्ट को लेकर, इधर कोई डेट है उसको उसका रिपेमेंट करना है। इन्वेस्टर व्यू के अकॉर्डिंग देखें तो इन्वेस्टर पैसा इसलिए डालते हैं बिकॉज दे जस्ट वांट टू ग्रो देयर मनी। एंड इकोनॉमिकल जो सर्वे है वो बोलता है टू फैसिलिटेट द कैपिटल फॉर्मेशन। कोई पैसा आपको घर पड़ा है उससे अच्छा है आप मार्केट में डालें। तो ये तीन रीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हाउ स्टॉक प्राइजेस आर डिटरमाइंड, राइट। स्टॉक के प्राइजेस कैसे डिटरमाइंड होते हैं। सो मेनली है क्या कि स्टॉक्स के जो प्राइस है ना ये पूरा गेम है डिमांड एंड सप्लाई का, राइट। लाइक जैसे इसे मानो कि जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस अगर ड्रॉप होता है, राइट, तो इट मीन्स कौन सा जो एक आपका साइकिल है, कौन सा सेक्टर है जो बूस्ट करेगा पेट्रोल प्राइस या क्रूड ऑयल प्राइस जब डंप करेगा। तो लाइक जितने भी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जैसे होते हैं आपके, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं एशियन पेंट्स है, राइट। तो जब क्रूड ऑयल जब डाउन करता है इट मीन्स, तो जितने भी पेंट्स कंपनीज हैं उनके स्टॉक क्या करते हैं अप साइड में भाग जाता है, राइट। तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो उसको पुल करते हैं सो दैट प्राइसेस क्या करते हैं एक जगह दूसरे का फ्लक्चुएट करते हैं, राइट। एंड प्राइस मैनिपुलेशन भी होता है। वो एक जहाँ पे पैसा ज्यादा है, राइट, तो वो लोग क्या करते हैं बल्क में चीजों को बाय करते हैं सो दैट दे पुलिंग द प्राइस एंड प्राइस क्या करता है टाइम पे अब चलना शुरू करता है, राइट। जब उनको लगता है कि प्राइस ओवर हाइक हो गया देन दे स्टार्ट उसको बेचना फिर शुरू करते हैं। तो उस केस में क्या होता है सप्लाई आना शुरू हो जाता है। ओके। सो प्राइमरली बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू स्टॉक के प्राइस क्या होते हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं, राइट। और ये डिमांड एंड सप्लाई कैसे आएगा, इधर जो इनसाइड न्यूज है थ्रू द वो, राइट। इधर जब कोई सेक्टर ग्रोथ फेज में होता है वो भी डिमांड एंड सप्लाई को पुल करता है। तीसरा कुछ स्मार्ट मनी है जो मैनिपुलेशन और न्यूज को क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं। तो ये तीन मेजर फैक्टर हैं जो किसी भी स्टॉक के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, राइट। If more people want to sell a stock than they buy it, the prices tends to go down. सिंपल सा है, जब मेजोरिटी ऑफ लोग एक स्टॉक को क्या करें उसको सेल करना शुरू कर देंगे तो उसका प्राइस क्या होगा कहीं ना कहीं वो नीचे जाना शुरू कर देगा, राइट। इट मीन्स कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि इसमें सप्लाई आ रहा है, राइट। समझो कि रिलायंस कोई नया प्रोजेक्ट लेके मार्केट में आ जाए, इट मीन्स डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब डिमांड बढ़ना शुरू होगी तो क्या होगा पीपल ट्राइंग टू बाय मोर एंड मोर। इस केस में क्या होगा कि वही स्टॉक का प्राइस क्या होगा ऊपर बढ़ना शुरू कर देगा। सो डिमांड एंड सप्लाई का पूरा गेम है किस तरीके से स्टॉक का प्राइस डाउन जाएगा किस तरीके से स्टॉक का प्राइस अप जाएगा। चलिए, the factor influencing demand and supply, including the company performance, industry trends, economic conditions, investor sentiments, and the global events. तो ये मेजर फैक्टर है जो किसी भी स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाने और उसको नीचे लाने में वर्क करते हैं। पहला है इन्फ्लुएंसिंग डिमांड एंड सप्लाई, इंक्लूड द कंपनी। कुछ लोग क्या करते हैं यूट्यूब के ऊपर आते हैं इधर कुछ चीजें अखबार में पब्लिश होती हैं, वो क्या करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को या स्टॉक को क्या करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं तो बाय द मीडिया। तो उस केस में क्या होता है स्टॉक्स क्या करता है अब जाना शुरू कर देता है। अगर वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अगेंस्ट द द इंडस्ट्री, अगेंस्ट द द सेक्टर, अगेंस्ट द कंपनी, इट मींस उसके अंदर सेलिंग आना शुरू हो जाएगा। सेकंड जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी स्टॉक के प्राइस को पुल करता है या डाउन करता है वो है उसकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कंपनी किस तरह से वर्क कर रही है मार्केट के अंदर। तीसरा इंडस्ट्री ट्रेंड्स, इकोनॉमिकल कंडीशंस एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। इकोनॉमिकल कंडीशन डिपेंड्स द पॉलिटिकल इशूज आल्सो। लाइक जैसे किसी भी अगर देश में पॉलिटिकल डिसबैलेंस होता है तो वहाँ की इकोनॉमी में जितने भी वहाँ की स्टॉक मार्केट है गिरना शुरू कर देता है जस्ट बिकॉज क्योंकि जो बाहर का पैसा लगा हुआ है देश के अंदर वो पैसे को अपना वापस खींचना शुरू कर देते हैं सो दैट जितने भी कंपनीज हैं उनमें सेलिंग आना शुरू हो जाता है। तो उस केस में भी क्या है मार्केट जो है डाउनफॉल में जाता है। ओके। चलिए, तो ये तीन मेजर कॉज हैं जो किसी भी स्टॉक को पुल या डाउन करते हैं। ओके। ओके। तो
मॉड्यूल फर्स्ट में बस यही था कि हमने समझा कि जो है शेयर्स क्या है, स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट क्या है, इक्विटी मार्केट क्या है, एंड आपका उसके बाद हमने समझा कि पर्पज क्या था इसका, स्टॉक मार्केट का। तो हमने समझा कि कंपनी व्यू से, इन्वेस्टर व्यू से, तीसरा इकोनॉमिकल व्यू से, राइट। आगे बढ़े तो स्टॉक प्राइस कैसे डिटरमाइंड होते हैं, तो उसमें हमने समझा कि कैसे इन्फ्लुएंसर डिमांड एंड सप्लाई को बढ़ा देते हैं। And second as a company, the performance. Third, the industry trends, economical conditions, investment sentimentals, and the global events. These are, the things, that, pull the prices of the stock, right? So, module first, लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है, और आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा मॉड्यूल। सो हम सेकंड मॉड्यूल बहुत जल्दी रिकॉर्ड करेंगे, एंड बहुत जल्दी यूट्यूब पर उसको भी डाल देंगे, राइट। तो तब तक के लिए ओके, बाय बाय, और टेक केयर, ख्याल रखें अपना, एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड लोगों के साथ शेयर भी करें। ओके बाय।